हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के उन क्वेश्चनों को बताऊंगी जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी आए थे। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। मैं आपको सेकंड फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी जिससे कि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से इन्हें याद किया जाता है और क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा लेंस का फोकस। ठीक है, लेंस का फोकस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसमें लिखना है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपरिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का फोकस कहलाती हैं। तो जैसे आप समझें, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, इसमें क्या लिखा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें आपको दिखाई दे रही हैं, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपरिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है, उसे को हम क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। तो आपको इस चित्र को भी बनाना है और आपको इसे अच्छी तरीके से बना लेना भी सीखना है। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका जो डायग्राम है वो भी इजी है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो जैसे कि जो चैप्टर है जिसमें लेंस पढ़ाए जाते हैं उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन बताऊंगी जो पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरी किताब में जैसे सभी क्वेश्चन आपको बता दूं और आए नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है लेंस के फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, फोकस दूरी कहलाती है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। आपको ये भी याद रखना है किसकी है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी कहलाती है, तथा ये धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आपको लिखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस चैप्टर में जो लेंस से जुड़े क्वेश्चन है सिर्फ मैंने आपको वही बताया जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब इसमें आपको 3 नियम लिखने होंगे। ठीक है, तो 3 नियम कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला नियम आप लिखेंगे कि लेंस के अक्ष के समांतर, इसके अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपरिवर्तित होकर द्वितीयक फोकस से होकर जाती है या द्वितीयक फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए कि लेंस के अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपरिवर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर जाती है या द्वितीय फोकस से
आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो आप इसका चित्र देख सकते हैं। देखिए, आपको इसका चित्र भी दिखाई दे रहा है। ये तो यहाँ पर गलत बना है, यहाँ पर ये सीधा बना है। ठीक है, यहाँ से देखिए, आपको चित्र आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने डेफिनेशन या चित्र, इन दोनों में से आपने कोई भी अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपको वो याद हो जाएगा। जैसे आपने चित्र याद कर लिया तो आपको इसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली तो आपको चित्र याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए, अब इसका पहला नियम तो हो गया। अब हम 2 नियम और हैं, उन्हें और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, दूसरा नियम क्या है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण को लेंस के अपरिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है कि लेंस के प्रथम फोकस, यानी कि जो लेंस है उसके प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपरिवर्तित होकर जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। आपने इन दोनों में से एक भी याद कर लिया, जैसे डेफिनेशन या चित्र, तो आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, इसके तीनों नियम। तो चलिए, लास्ट नियम क्या है उससे भी हम देख लेते हैं। तो लास्ट नियम बहुत ही इजी है, छोटा सा है। तो लास्ट नियम है इसका कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। देखिए यहाँ पर कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है। दिखाई दे रहा है आपको, सीधे गई है, ये किसी से वो नहीं हुई, टकराई नहीं है। ठीक है, सीधे गई है। तो आपको बस इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, को ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।